हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। इसका मार्केट कैप है 85,831 करोड़ का। और अगर बात करें ये क्या बिजनेस करती है, तो आई आई बिलीव मोस्ट ऑफ आप में से लोगों को पता होगा कि जो सुजलॉन एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी में के सेक्टर में काम करती है। बेसिकली ये विंड एनर्जी पे जो है वो काम करती है। और ये एक लीडिंग कंपनी है। और अगर बात करें इसके रेशियोज की, आरओसी आरओई आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ही अट्रैक्टिव हैं। यहाँ पे आरओसी 32 की, आरओसी 41 की आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे प्लेजिंग किसी तरह की है नहीं, 0% दिखा रहा है। डेट भी बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। इसके साथ अगर बात करूं पीई की, तो पीई यहाँ पे 41 दिख रही है। लेकिन एक्चुअल में पी हम जो है वो चार्ट पे देखते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। तो यहाँ पे पी का अगर हम चार्ट देखते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे इसकी पी, जो कि जैन 24 में 154 थी, वहां से ये गिर के अभी सिर्फ और सिर्फ 41 हो चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पी का कम हो जाना बहुत ही अच्छी बात होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 144 से कम होने के बाद ओनली 40 रह गई है। तो ये ओनली 25% ऑफ इट्स हाई जो है वो पी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे 70 का ऑलमोस्ट हाई लगाने के बाद अभी सिर्फ 14 पे है। तो ये भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 20% रह गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्राइस भी डिस्काउंटेड है, हालांकि प्राइस उतना डिस्काउंटेड नहीं है जो कि पीई और जो इसकी पीबी है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि जो प्राइस है वो डिस्काउंटेड तो है, लेकिन पी और पीबी जो है वो ज्यादा डिस्काउंटेड है। इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि इनकम जो है वो लगातार बढ़ रही है। और जो बुक वैल्यू है, जो कंपनी की जो बुक्स हैं, उसमें जो रिजर्व्स हैं वो लगातार जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अगर यहाँ पे आप सिजुलोन का इसके पीएस के साथ भी कंपैरिजन करके देखना चाहें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 41 की पीई, जो कि एवरेज पीई है वो 52 की है। और बाकी के इसके पीएस के आप देख सकते हो, किसी की 180, किसी की 100 की पीई यहाँ पे दिखती है। उसके अलावा अगर आरओसीई भी देखें, तो यहाँ पे 32, और जो मीडियन यानी कि जो एवरेज पी, ये जो आरओसीई है वो है 27.79। तो इसमें भी ये जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही है, चाहे आरओसी है चाहे आरओई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे भी एक टर्न अराउंड स्टोरी आपको दिखती है। जो यहाँ पे क्वार्टरली जो सेल्स थी, वो यहाँ पे आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार आपको अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पहले थोड़ी घटती हुई दिखाई दे रही थी मार्च 2022 के बाद। लेकिन उसके बाद ये काफी अच्छे से ये ग्रो कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं बढ़ के ये ऑलमोस्ट 700 करोड़ रुपए के हो गए हैं। और अगर नेट प्रॉफिट पे आप नजर मारेंगे, तो वो भी लगातार बढ़ के 1181 करोड़ रुपए के यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट दिखाई देते हैं। अभी 12 अगस्त को इसके जो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं वो भी आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ईयरली सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस जो है, उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्लियर आपको टर्न अराउंड स्टोरी दिखती है। कैसे ये कंपनी शुरू में बहुत ही बढ़िया थी, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, लेकिन बीच में इसका जो टाइम पीरियड आया वो काफी खराब आया, जैसा कि आप सब लोग जानते भी होंगे। ये जो स्टॉक है वो काफी सस्ता ट्रेड करने लग गया था। लेकिन उसके बाद लगातार इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया, और अब आप देख रहे हैं सेल्स जो है वो लगातार 2020 के बाद ये लगातार बढ़ती हुई आपको दिखाई देती है। तो लगभग पिछले 5 सालों से ये जो सेल है वो लगातार बढ़ रही है। इसी तरीके से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी पिछले 5 सालों से लगातार बहुत अच्छे से बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं उसी तरीके से। फिर अगर रिजर्व्स की बात करें, तो यहाँ पे रिजर्व्स भी पॉजिटिव में आ चुके हैं, जो कि पहले आपको नेगेटिव में दिखाई देते थे, अभी ये पॉजिटिव में है। बहुत ही ये भी अच्छी बात है। कैश फ्लो में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी अभी पॉजिटिव जनरेट हो रहा है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और आरओसी को अगर हिस्टोरिकली अगर आप देखना चाहेंगे 2014 से, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आरओसी जो
पहले माइनस में और या फिर बहुत ही लो पे जो है परफॉर्म करती हुई दिख रही थी, अभी ये 32 जो कि ऑलमोस्ट ये जो है एक तरह से हाई है, वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप देखेंगे कि जो पब्लिक होल्डिंग है वो आपको यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देगी, 69 से अभी 54 होती हुई यहाँ पे आपको दिखाई देती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बढ़िया है। हालांकि पब्लिक होल्डिंग अभी भी ज्यादा है, कम तो जरूर हुई है लेकिन फिर भी ज्यादा है। लेकिन बाकी के जितने भी जो रेशियोज हैं वो काफी अच्छे परफॉर्म करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो देखिए, आप भी खुद से ये एनालिसिस कर सकते हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे से यहाँ रोनेक्स वर्ल्ड पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे नंबर पे भी हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप आके यहाँ पे ब्रांच में विजिट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे। तो टेक्निकल चार्ट पे आप देख पा रहे होंगे ये जो प्राइस जो कि ऑलमोस्ट 87 का हाई लगाया, अभी 63 पे जो अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छी रैली देने के बाद, अगर इस प्राइस को अब मैं चार्ट को थोड़ा एडजस्ट करूं तो आप देख पा रहे हैं काफी अच्छी यहाँ से रैली देने के बाद एक इसने थोड़ा डिप लिया। डिप लेने के बाद फिर इसने एक जो यहाँ से एक ग्रोथ दिखाई, और उसके बाद यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इस कंसोलिडेशन के बाद प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से बूम करे। अदरवाइज ये जो नीचे का लेवल दिख रहा है ऑलमोस्ट 50 का, ये भी काफी अच्छा एड ऑन लेवल है। तो इन्वेस्टिंग जो है वो अपनी आप समझदारी से अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, चार्ट रीडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और चार्ट को रीड करना सीख सकते हैं।